नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चलती है उसके कार्यपत्रक 58, 59 व आंकलन 10 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक 58। पूर्णांक संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। पूर्णांक संख्याएं हैं, उनकी समझ है वो विकसित करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम से लगाएं। संख्या रेखा पर आपको बताना है पूर्णांक संख्याओं को। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहले का जो क है उसमें 5, -7, 6, -2 और 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ देखोगे ये शून्य है। शून्य के जो बाईं तरफ जाएगी वो तो जाएगी ऋणात्मक और शून्य की दाईं तरफ जाएगी वो जाएगी धनात्मक। तो जो धनात्मक है उनको इधर लेंगे और ऋणात्मक है उनको उधर लेंगे। तो पहले ऋणात्मक देख लेते हैं। शून्य के बाद -2, तो -2 यहाँ आएगा, ये -1 और ये -2। फिर -3, -4, -5, -6 और ये हो गया -7। तो ये हो गई और ये भी हो गई। अब इधर देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया। फिर आगे 6 हो गया। इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर आपको ये दर्शाना है। इसी को देख लीजिए, ये शून्य है। शून्य के इधर जो जाएगी वो ऋणात्मक है और शून्य के इधर जाएगी वो धनात्मक होगी। तो ये 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इस प्रकार ये माइनस में चलेगा। तो 15, 20 और 25 ये हो गया। अब इधर धनात्मक की तरफ जाएंगे तो 5, 10, 15 और 20 इस तरीके से बढ़ेगा। देखते हैं तीसरा। शून्य से इधर चलेंगे तो 6, 6 दूनी 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद में 36, 36 के बाद 42 ऐसे चलेगा। और इधर 6 के गुणांक में चलेगा 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 24, 24 से 30, 30 से 35 इस प्रकार बढ़ेगा आगे। तो ये प्रश्न आपको इस तरीके से हल करना था। समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कि कथन सत्य है या असत्य है। संख्या रेखा पर -8 और -10, -8, -10 के दाईं ओर स्थित है। इस प्रकार संख्या रेखा है। यहाँ -8 है, फिर -9 है, फिर -10 है। तो अब ये पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर है। -10 जो है इसके दाईं ओर है। तो ये बात सत्य है क्योंकि इधर दायां है और इधर बायां है। तो -10 के दाईं ओर है, ये बात तो सही है, इसलिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। आगे देखो, संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर है। यहाँ -50 है और इधर -51 है। तो -51 जो है इसके क्या है, दाईं ओर है। तो यहाँ पर यह भी बात सत्य है कि ये इनके दाईं ओर है। आगे देखो, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। ये बात गलत है। -1 से भी ऋणात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए ये असत्य है। आगे -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है। ये बात सत्य है। इन दोनों से बड़ा पूर्णांक क्या है, -1 है, ये बड़ा है। इस तरीके से ये प्रश्न आपको करने थे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर में है -20 से बड़े 5 पूर्णांक बताइए। -20 से बड़ा -19, -18, फिर -17, -16 और -15। आप सोचोगे ये तो कम है, जबकि ये माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाएगी। -6 जो है इससे छोटे 5 पूर्णांक बताओ। यहाँ तो बड़े पूछे थे, यहाँ छोटे पूछ रहे हैं, तो ये 6 से छोटे होंगे। -7, -8, -9, -10, -11, ये इससे क्या होंगे, छोटे होंगे। आप देख सकते हो, जो मान लो ये संख्या रेखा है यूँ, और यहाँ पे शून्य है, तो ये -1 बड़ी है, ये -2 उससे छोटी है, ये -3 उससे छोटी है, -4 उससे छोटी, ऐसे छोटी होती जाती है। तो 6 से छोटी बतानी है तो आप इस प्रकार 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 6 से 7, 8, 9 ये छोटी कहलाएगी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। निम्नलिखित पूर्णांकों के प्रवर्ती लिखे। प्रवर्ती का मतलब होता है बाद में आने वाली। प्रवर्ती का मतलब होता है बाद में आने वाली संख्या लिखनी है। जैसे 10 के बाद में क्या आता है, 11 आता है। 82 के बाद 83 आता है, इसलिए -51 के बाद क्या आता है, -50 आता है।
-39 के बाद -38 आता है। और छठा प्रश्न देखोगे तो उसमें इनका विपरीत है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पहले, पूर्ववर्ती का मतलब पहले में पहले आने वाली संख्या, पहले जो संख्या आएगी वो लिखनी है। जैसे -37 से पहले आती है -38, माइनस ये 49 से पहले आती है 48 आती है, और -111 से पहले -311 से पहले -312 आती है, और 437 से पहले 437 आती है। इस तरीके से ये पांचवा और छठा पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 59, पूर्णांक संख्याओं की तुलना की जो समझ है वो विकसित कर पाना। पहला प्रश्न देख लेते हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, -178 और -185 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं? इन दोनों के बीच में -879, -880, -881, -882, -883 और -884 ये बीच में आती है। -878 से -885 के बीच में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है? तो इसमें बड़ी तो होगी 79 वाली और छोटी होगी -884 वाली। इस तरीके से छोटे और बड़े का पता लगाना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार दी गई है। सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली की। सियाचिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो वो तापमान को पूर्णांक संख्याओं में लिखेंगे तो -35 डिग्री सेल्सियस। शिमला का है 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी -37 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का 0 डिग्री सेल्सियस से 0.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो ये ऊपर का मतलब प्लस में है 60 डिग्री सेल्सियस। जयपुर का है 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो 40 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब यहाँ पूछ लिया भाई कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो जो माइनस में है वही तो सबसे ठंडा है। शिमला सबसे ठंडा है क्योंकि -37 डिग्री है। कौन सा स्थान सबसे गर्म है, तो सबसे गर्म है आपका जयपुर जो 40 डिग्री सेल्सियस है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखना है यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी। आप इसमें देखोगे तो सबसे छोटी संख्या जो माइनस में जो बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो इसमें माइनस में सबसे बड़ी संख्या ये है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी -435। फिर उससे बड़ी जो होगी -240। फिर उससे बड़ी देखोगे तो 95। 95 से बड़ी देखोगे तो आपकी 425। 425 से बड़ी देखोगे तो 891 बड़ी। इस प्रकार आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और इस प्रकार आप बढ़ते क्रम में लिख सकते हो। आगे दूसरा देखते हैं, तो इसमें सबसे जो माइनस में बड़ी है वो बड़ी कहलाएगी। फिर उससे छोटी है वो उससे बड़ी कहलाएगी। फिर उससे छोटी है वो बड़ी कहलाएगी उससे। फिर उससे बड़ी है वो बड़ी, और फिर ये बड़ी। इस प्रकार होगा। तो ये तो आपका आरोही क्रम था। ये है अवरोही क्रम में लिखना। चौथा प्रश्न अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में लिखना है। घटोगे कब, जब बड़े होंगे तब घटोगे, तो बड़ी संख्या पहले लिखोगे। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी है 54 डिग्री सेल्सियस, फिर -2 डिग्री सेल्सियस, फिर -13 डिग्री सेल्सियस, फिर -54 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह 7111, फिर 1711, फिर 1117, फिर 117, फिर -1711। इस तरीके से लिखना था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखना है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, मान लो ये है 2 ऋणात्मक पूर्णांक। अब इन पूर्णांकों का जो गुणनफल है, गुणा करेंगे तो वो धनात्मक होता है। तो ये बात क्या है, सत्य है। ये बात क्या है, सत्य। अब इनको 4 दूनी 8, तो 8 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा। 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 0 न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है, इसलिए ये बात है असत्य है। ये बात क्या होगी, असत्य हो गई। अब देखते हैं आंकलन नंबर 10 को। आंकलन नंबर 10 जो है इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। फिर 9,91,003 को अंकों में लिखिए। तो 9,91,003 जो है वो ये होगी। संख्या 2,57,700
एक में लाख और सैकड़ा के स्थान पर आए अंकों में परस्पर बदलने पर बनने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 6,57,201 हो जाएगी। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न बदलेंगे तो 3 सही 1/7 हो जाती है। फिर मिश्र भिन्न की तुल्य भिन्न निकालनी है, तो मिश्र भिन्न की तुल्य भिन्न निकालोगे कैसे? तो ये 12/8 हो जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और उनके बीच छोटा बड़ा बराबर में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो इसमें आप पता कर सकते हो, जिसका पूर्णांक बड़ा है वो बड़ी है। 2 और 4 में पूर्णांक 4 बड़ा है तो ये बड़े हो गए 4 वाली संख्या। इधर ये दोनों बराबर हो गई, 5 दूनी 10 और 11/2 हो गई तो ये बराबर की हो गई। इधर देखोगे तो ये पूर्णांक 6 वाला बड़ा है तो ये बड़ी हो गई। इधर देखोगे 3 वाला बड़ा है तो 3 बड़ी हो गई। अब छठा प्रश्न जो है वो कथन पे आधारित है, सत्य कथन और असत्य कथन पर आधारित है। पहला देख लेते हैं, अनुचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। ये बात बिल्कुल असत्य है। अंश है वो क्या होगा? हर से बड़ा होता है। किसमें? अनुचित भिन्न के अंदर। दूसरा देखते हैं, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। ये बात सत्य है। आप मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न बना सकते हो और अनुचित भिन्न की मिश्र भिन्न बना सकते हो, ये बात सत्य है। तीसरा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ये बात सत्य है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। ये बात असत्य है। 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे 2 और इधर लिख दिया 6, इनका योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। इनका योग करेंगे तो सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। ये बात असत्य है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखकर उनका विस्तारित रूप लिखिए। जैसे 5,07,060, तो 5,07,060 अंकों में लिख दिया। अब इनका विस्तारित रूप भी लिखना है। इसी प्रकार दूसरा 1,01,001 को अंकों में लिख दिया। अब इनका विस्तारित रूप लिखना है। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये अंकों में लिखी गई है, इनको आरोही क्रम में इस प्रकार लिखना है। और यहाँ पे आपको शब्दों में भी मिल रही है 15,002, 3,02,000, 8,07,113, 5,005। तो इसको भी आरोही क्रम में लिखेंगे तो फिर 5,005, 8,713, 15,000, 3,00,000, 2,000, इस प्रकार इसे लिखना था। तो क्लास अपनी समाप्त हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।